गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा था, तो वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये पार्ट है। पार्ट का नाम है, जो आज पढ़ाएंगे वो है, टॉपिक का नाम है पारक्रमण बाय ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन द्वारा जनन कैसे होता है। तो ये जो टॉपिक है ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, पार्ट ये 2 है। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया पार्ट 2, उसमें टॉपिक है पारक्रमण द्वारा बाय ट्रांसडक्शन। देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें होता क्या है। पारक्रमण में क्या होता है कि कोई एक बैक्टीरिया किसी दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया में बदल जाता है। ठीक, या जो है किसी एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए से जुड़ जाता है, तो जिससे जो दूसरा बैक्टीरिया होता है उसमें भी पहले वाले बैक्टीरिया के लक्षण आ जाते हैं। तो कैसे होता है ये? तो ये होता है बैक्टीरियोफेज वायरस के द्वारा। बैक्टीरियोफेज वायरस के द्वारा होता है। तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले होता क्या है, जैसे एक बैक्टीरियल कोशा है, बैक्टीरियल सेल है ये एक बैक्टीरियल सेल है। इस बैक्टीरियल सेल पर किसी बैक्टीरियोफेज वायरस ने अटैक किया, आक्रमण किया। तो बैक्टीरियोफेज वायरस अटैक करता है और अटैक करने के बाद अपना जो डीएनए है वो डीएनए बैक्टीरियल कोशिका के अंदर प्रवेश करा देता है। बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए जब कोशिका के अंदर पहुंच जाता है तो जो बैक्टीरियल डीएनए है वो बैक्टीरियल डीएनए को तोड़ देता है जाकर, और बैक्टीरियल डीएनए को तोड़कर उस बैक्टीरियल डीएनए से बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए आपस में जुड़ जाता है। मतलब बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए और बैक्टीरियल का डीएनए, जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो दोनों आपस में जुड़ जाता है, और जुड़ने से एक नए डीएनए का निर्माण होता है। और जो नया डीएनए बनता है वो नया डीएनए प्रोटीन संश्लेषण कराता है अपने अनुसार। जैसा डीएनए होगा वैसा आरएनए बनेगा, और जैसा आरएनए बनेगा वैसा ही प्रोटीन संश्लेषण होगा। तो जो बैक्टीरियल डीएनए और बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए आपस में जुड़कर एक नया डीएनए बना लिया, वो डीएनए प्रोटीन संश्लेषण करेगा, और प्रोटीन संश्लेषण के अनुसार ही बैक्टीरियोफेज वायरस का, जो बैक्टीरियोफेज वायरस है उसका निर्माण करेगा। बहुत सी प्रतिलिपियों का निर्माण करेगा, बहुत सी इसकी कॉपियां बनाएगा, जिससे क्या होगी, जो बैक्टीरियल कोशिका होगी वो पूरी तरीके से भर जाएगी। बैक्टीरियल कोशिका जब भर जाएगी तो क्या होगा, एक अवस्था ऐसी आएगी कि बैक्टीरियल कोशिका फट जाएगी। जैसे ये देख रहे हैं, बैक्टीरियल कोशिका फट जाती है, और बैक्टीरियल कोशिका फट जाने से बैक्टीरियोफेज वायरस मुक्त हो जाते हैं, और ये बैक्टीरियोफेज वायरस फिर किसी नए बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं जाकर, जिससे क्या होगा कि जो नया बैक्टीरिया है उसका डीएनए और उस बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए फिर से आपस मिल जाएगा। तो जिससे जो बैक्टीरिया होगा वो उसमें पुराने बैक्टीरिया वाला भी डीएनए होगा और नए बैक्टीरिया का भी डीएनए होगा। इससे दोनों बैक्टीरिया का डीएनए आपस में मिल जाएगा। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? पारक्रमण कहलाती है। वही लिखा हुआ है यहाँ पर। पारक्रमण की खोज सन 1952 में जिंडर और लेडरबर्ग ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसने की थी? 1952 में जिंडर और लेडरबर्ग ने की थी। इस विधि में एक बैक्टीरिया के गुण बैक्टीरियोफेज वायरस द्वारा दूसरे बैक्टीरिया में स्थानांतरित होते हैं। जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस जब इस पर अटैक करेगा तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए इस बैक्टीरिया के डीएनए से मिल जाएगा, फिर पूरी प्रोसेस हो जाएगी और ये बैक्टीरियोफेज वायरस फिर से रिलीज हो जाएगा, और फिर जाकर ये किसी नए बैक्टीरिया पर अटैक करेगा, और फिर उस बैक्टीरिया के डीएनए से बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए मिलेगा। तो बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए और जो नए बैक्टीरिया का डीएनए है वो आगे चलकर फिर दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए से मिलेगा। ठीक, तो इस प्रकार से उस बैक्टीरिया के डीएनए में 2 बैक्टीरिया के डीएनए आ जाएंगे, और किसके द्वारा आएंगे? बैक्टीरियोफेज वायरस के द्वारा आएंगे। तो वही लिखा हुआ है कि बैक्टीरियोफेज वायरस एक बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है। यह बैक्टीरियोफेज वायरस है, इस बैक्टीरिया पर आक्रमण किया तो यह अपना डीएनए बैक्टीरियल कोशिका में प्रवेश करा देता है। बैक्टीरियोफेज वायरस आक्रमण करके अपना डीएनए कहां प्रवेश करा दिया? बैक्टीरियल कोशिका के अंदर प्रवेश करा दिया। ठीक, फिर क्या कह रहा है? बैक्टीरियल कोशिका का डीएनए टूट जाता है। देखिए, जो बैक्टीरियल कोशिका है उसका डीएनए क्या हो गया? टूट गया। ठीक, तो बैक्टीरियल कोशिका का डीएनए टूट जाता है। अब
और बैक्टीरियोफेज वायरस के डीएनए का बैक्टीरियल कोशा में द्विगुणन होने लगता है। तो देखिए ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए है और ये बैक्टीरिया का जो डीएनए है ये टूट गया, दोनों आपस में मिल जाएंगे और क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। क्या होगा, डीएनए का द्विगुणन होगा। ठीक, डीएनए का द्विगुणन होगा अर्थात डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। एक डीएनए से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 16, 32, 64 इस प्रकार से डीएनए बनते जाएंगे। अब क्या होगा, साथ ही बैक्टीरियल कोशा में प्रोटीन संश्लेषण होने पर नए बैक्टीरियोफेज वायरस तैयार हो जाते हैं। अब देखिए डीएनए बन चुका है, डीएनए का द्विगुणन हो चुका है, बहुत से डीएनए बन चुके हैं। अब ये डीएनए क्या करेंगे, अपना प्रोटीन संश्लेषण कराएंगे और प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए चाहिए, तो डीएनए से आरएनए बन जाएगा और आरएनए जब बन जाएगा तो वो प्रोटीन संश्लेषण करा लेंगे, जिससे क्या होगा, बहुत से बैक्टीरियोफेज वायरस बन जाएंगे। कहां बन जाएंगे, बैक्टीरिया की कोशिका के अंदर बन जाएंगे। तो इस नए वायरस के डीएनए के साथ बैक्टीरियल के टुकड़े भी जुड़े होते हैं और बैक्टीरियल कोशिका की भित्ति नष्ट हो जाने पर नए वायरस मुक्त हो जाते हैं और जो पूरी कोशिका है वो बैक्टीरियोफेज वायरस से भर जाती है। और एक अवस्था ऐसी आती है कि जो बैक्टीरिया की जो भित्ति होती है वो नष्ट हो जाती है और नष्ट होने से जो वायरस होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं और मुक्त होकर क्या करते हैं, नए बैक्टीरिया, मान लेते हैं फिर ये नया कोई बैक्टीरिया आ गया यहाँ पर, तो ये नए बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं जाकर। बैक्टीरियोफेज वायरस नए बैक्टीरिया पर आक्रमण करके उनमें अपना तथा पहले बैक्टीरिया का डीएनए, अब देखिए जो ये डीएनए बना तो इसमें इस बैक्टीरिया का डीएनए और प्लस बैक्टीरियोफेज का डीएनए, 2 डीएनए है। अब जब ये मान लेते हैं ये बैक्टीरिया नहीं है, कोई दूसरा और बैक्टीरिया आ गया, तो जो ये डीएनए आपस में जुड़ा था, अब यही डीएनए फिर इसके दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए से जुड़े जाकर, तो क्या होगा कि जो ये डीएनए है प्लस पुराने वाले बैक्टीरिया का डीएनए, मतलब मान लेते हैं जो पुराना वाला बैक्टीरिया था उसका डीएनए और प्लस बैक्टीरिया, अब 3 डीएनए आपस में जुड़ गए। ठीक, तो उससे क्या होगा कि उनमें अपना तथा पहले बैक्टीरिया का डीएनए प्रवेश करा देता है, जिससे अब पहले वाले बैक्टीरिया के डीएनए नए बैक्टीरिया के डीएनए का भाग बन जाता है। मतलब ये वाले बैक्टीरिया का डीएनए और जो नया आने वाला है कोई बैक्टीरिया, उसका डीएनए आपस में जुड़ जाता है, तो जिससे जो बैक्टीरिया होगा तो उसमें पुराने वाले बैक्टीरिया के भी लक्षण जो है उपस्थित हो जाएंगे। तो इसी क्रिया को पारक्रमण या ट्रांसडक्शन कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पारक्रमण क्या है, तो ये लैंगिक जनन की एक विधि है। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। इसका फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका चित्र बनाइए और चित्र बनाकर इसको लिखने का अभ्यास करिए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।